अगर हम चैंपियंस लीग में देखें तो लिवरपूल इज ऑन नंबर 1 और हम लोग कहाँ पर हैं 19वें पोजीशन पे। कल जो मड्रिड दिखी हमें अगेंस्ट लेगेनेस, इट्स समवॉट नई मड्रिड, और एज अ मड्रिड फैन मैं बहुत खुश हुआ कि चलो भाई हम लोग अपने राइट ट्रैक में आ गए हैं। जो एम्बापे और जूनियर को दोनों को फ्रंट पे खिलाया, लेकिन द वे दे स्विचिंग द प्लेस, एम्बापे कभी लेफ्ट में कभी राइट में, और सेम गोज विद विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर ने बहुत जबरदस्त तरीके से असिस्ट किया, एक टीम लीडर के तौर पे वो खेल रहा था। एंड ऑल्सो जूड बेलिंगम, स्लाइटली पुराना वाला जूड बेलिंगम हमें दिखा, वो आगे की तरफ खेल रहा है, वो अग्रेसिवली खेल रहा है, वो बॉल विन करने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर हमने वो गोल भी मारा जिसपे एम्बापे का वो बेहतरीन टैप इन था, एंड ग्रेट असिस्ट बाय विनीसियस जूनियर, जो कि लग रहा था कि विनीसियस जूनियर खुद फिनिश करेंगे, लेकिन उन्होंने एम्बापे को बॉल दी। तो एक लीडर विनीसियस जूनियर हमें दिखे, जूड बेलिंगम जो कि बॉल विन कर रहे हैं, अग्रेसिव वाले जूड बेलिंगम जो फॉरवर्ड की तरफ गोल के लिए हंग्री फॉर गोल्स, एंड देन एम्बापे जो कि मैन ऑफ द मैच रहे और साथ साथ अच्छे टच में भी रहे। फ्यू द शॉट सेव्ड बाय द गोलकीपर ऑफ लेगेनेस, लेकिन गोलकीपर काफी अच्छी परफॉर्म में था। लेकिन सोने पे सुहागा हमें वेलवर्दे जो कि आरबी बन के अपना पहला गेम खेल रहे थे। ग्रेट डिसीजन बाय एंजेलोटी, और रफ पैच और तेज भागता है, और पता नहीं कितने उसके फेफड़े हैं, पता नहीं सांस फूलती नहीं है उसकी, और आउटस्टैंडिंग फिनिशर तो है ही, उसने कल प्रूव कर दिया। आउटस्टैंडिंग फ्री किक ली, लो डाउन और नो चांस फॉर द गोलकीपर। एक बेहतरीन रियल मैड्रिड ने ये गेम 3-0 जीता, जिसमें से न्यूज सामने आ रही है इन सारे प्लेयर्स की, जैसे मैंने अभी बात की, लेकिन एक प्लेयर है जो हम सबको सरप्राइज करता है, और बहुत सारे सवालात अभी उसके इस पूरे प्रीवियस डेज में आ रहे थे कि भाई अर्दा गुलर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो भाई अर्दा गुलर को इसलिए खिलाया नहीं जा रहा क्योंकि टीम में जगह नहीं है, लेकिन अब जब जगह बनी है एंजेलोटी ने उसको चांस दिया और वो शाइन करा, और शाइन ऐसा करा कि वो सारे बड़े प्लेयर जो है हावी हुए। समवॉट जो है उसके कुछ वो नहीं, यंग टैलेंट, यंग खून होता है, तो उसमें तो वो गलतियां करते ही हैं, तो 2-4 गलतियां उसने करी, लेकिन द वे ही प्लेड, सम ऑफ द नटमैग, सम ऑफ द ग्रेट बॉल्स, सम ऑफ द ग्रेट डिलीवरीज। एक मुझे बड़ा फनी मोमेंट लगा जब वो एंजेलोटी से जो है फ्री किक के वक्त पूछा था कि मैं डायरेक्ट ले लूं। मतलब इट्स सो फनी कि स्टिल द गाय इज, मतलब उसने अपना पूरा करियर जो है अपने मैनेजर के हाथों में दे दिया है कि भाई आप डायरेक्टर हो, आप डायरेक्ट करो मुझे कि मुझे कैसे करना है। इट्स ब्यूटीफुल। और जब वो प्लेयर जब एंजेलोटी को अपने फादर के जरिए के तौर पे देखते हैं, तो आई थिंक उनको एक जो है ना, अब जाहिर है एंजेलोटी ने बहुत ही कमाल काम भी करे हैं, बेहतरीन चैंपियंस ट्रॉफीज जीती हैं, लीग्स की कप जीते हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को मैनेज किया है। तो ऑब्वियसली अर्दा गुलर जैसा यंग टैलेंटेड प्लेयर जो है वो देखते हैं कि भाई एंजेलोटी इज द वन जो कि उनको एक फाइनेंस प्लेयर बनाएगा। एंजेलोटी के ऊपर बहुत सारे जो है सवाल आ रहे थे, और अभी न्यूज़ ये भी आई है कि प्रीवियस के कुछ गेम्स थे, जो ओसासुना वाला गेम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जो है बोल दिया गया था कि इफ़ यू लॉस दिस गेम हम आपको सेट कर देंगे, एंड देन फिर हम लोग वो 4-0 जीते थे। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और बहुत हार्श स्टेटमेंट आती हैं सामने फ्रॉम द न्यूज़ रिपोर्ट्स हियर एंड देयर, लेकिन वो इसलिए वैसे होते हैं क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है, और से नॉट ओनली मैनेजमेंट बट के फैंस भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो उम्मीद करते हैं, और मैड्रिड जो है सम वॉट स्लोली इज कमिंग बैक। सेकंड पोजीशन इन द ला लीगा टेबल, फर्स्ट पे बार्सिलोना है, और हम अभी हमारे पास एक गेम और है, और हम जो है 3 या 4 पॉइंट्स जो है डाउन है एज बार्सिलोना। Few of the news, goal.com, one of my favorite pages to follow, and not sponsored by goal.com, but as a fan I'm just saying, आपके सबके सामने है कि एम्बापे एंड बेलिंगम स्कोर बट गुलर शाइन्स ब्राइटेस्ट। Real Madrid ex Apple Paris plan for Infinite Bernabeu. There is a, I think ये एक कोई डॉक्यूमेंट्री और फिल्म आ रही है रियल मैड्रिड की, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि गुलर जो है फैंस को बहुत पसंद आया उनका गेम प्ले, और मुझे भी बहुत पसंद आया। इट्स वेरी वेरी क्लोज टू समवॉट व्हाट लुका मॉड्रिच डिड, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लुका मॉड्रिच को भी आखिरी में सब्स्टिट्यूट भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, जो कि जब उनको दिखता है कि उनका वक्त आ गया है तो उनको कम टाइम दिया जाता है। आई थिंक अब जितने भी मैचेस रह गए हैं मॉड्रिच को देने चाहिए, मॉड्रिच के टाइम बनता है, जगह बनती है, एंड एक्सपीरियंस, एक माइंडसेट जो है ना समवॉट 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, मे बी इन द चैंपियंस लीग बिग गेम्स लाइक अगेंस्ट लिवरपूल, जो कि हम अभी बात करेंगे, मे बी मॉड्रिच को स्टार्ट करवाना चाहिए। इस गेम के अंदर एक और मिडफील्डर डैनी सेबायोस, जिसको सेकंड गेम खेलने को, बहुत दिनों के बाद सेकंड गेम खेलने को मिला, और वही बात है ना कि मैड्रिड में इतना सारा टैलेंट है कि आपको चांसेस जो है ना बहुत कम ही मिलेंगे इफ़ यू आर नॉट अ ए टीम प्लेयर। अब वो इंजरीज होंगी तभी जाके आपको चांसेस मिलेंगे, एंड फॉर देम थैंकफुली इंजरीज हुई और उनको चांसेस मिले। लेकिन यहाँ पर मैड्रिड एक चीज़ में बहुत गंदा लैग कर रहा है। रियल मैड्रिड मस्ट सॉर्ट आउट शेडी डिफेंस टू सेव देयर सीजन। यस, शेडी डिफेंस हमें कल दिखी, समवॉट नहीं, इट्स लाइक 9 out of 10,
एक गलती, बस एक आध गलती हुई, 1% गलती हुई, लेकिन अगेंस्ट बिग टीम हम लोग घबरी हो जाते हैं, हम वो मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी जो है सवाल निशान बने, जिसकी वजह से ये न्यूज़ सामने आ रही हैं। तो भैया मुझे लगता है कि हमें डिफेंस के लिए देखना पड़ेगा कुछ ना, हमें मैंने साथ साथ सुना भी है कि रॉड्री ने बोला है कि भैया मैड्रिड एक बहुत बड़ा क्लब है और जब वो आपके बारे में कुछ बोले तो भाई देखना बनता है। तो आई थिंक दीज आर द साइंस कि रॉड्री इज ऑल्सो कमिंग इन मैड्रिड, लेकिन दीज आर सम ऑफ द न्यूज सो फार इन ट्रेंडिंग। और ये बात तो सच है कि हम डिफेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडफील्ड में समवॉट नहीं। आरबी का मसला था, वेलवर्डे इज फुली फिट फॉर विद द आरबी पोजीशन, बहुत अच्छा खेल रहा है, वो उसने बहुत टैकल्स भी मारे, वो फ्री भी अच्छी करी, कैप्टनसी भी बहुत अच्छी उसने करी। सेकेंड गेम, अगला गेम हमारे पास कौन है, 28 नवंबर को चैंपियंस लीग का गेम है। लिवरपूल इज समवॉट नंबर 1 पोजीशन बिकॉज पेप गार्डियोला की सिटी जो है बहुत बुरा पिट रही है, 4 गेम लगातार वो हार चुके हैं और आई थिंक समवॉट वो 19-20 का आंकड़ा हो चुका है एंड प्रीमियर लीग उनके हाथ से जा चुका है। तो वो अब सिटी जो है वो चैंपियंस लीग में कोशिश करेगी, अगर चैंपियंस लीग तो जीत जाए हम लोग, हमारे प्रीमियर लीग नहीं जीत पा रहे, लेकिन लिवरपूल ऑन द अदर एंड दे आर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली वेल। और यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि सलाह को कौन रोकेगा, न्यूनेस को कौन रोकेगा, लिवरपूल जायंट लिवरपूल को कौन रोकेगा। बहुत सारे फैंस जो हैं वो दिल से सोच रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैड्रिड इज गोइंग टू विन दिस गेम बिकॉज चैंपियंस लीग में मैड्रिड इज समथिंग न्यू, लेकिन वी डोंट हैव ग्रेट डिफेंस टू स्टॉप लिवरपूल। कुछ भी हो सकता है, एनफील्ड उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे तो आई विल गो विद लिवरपूल। लिवरपूल इज विनिंग द गेम, ऑल दैम अ ह्यूज मैड्रिड फैन एज यू नो, लेकिन फिर भी दिल बोलता है कि मैड्रिड ही जीतेगा। आई विश कि मैड्रिड जीते और हम सबको सरप्राइज करें इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एंड द नेक्स्ट गेम वी आर प्लेइंग गेटाफे, ला लीगा का गेम है 1 दिसंबर को। आई थिंक इट्स क्लियर कट मैड्रिड इज विनिंग द गेम एंड राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट विद यू मैड्रिड इन राइट शेप। और मुझे लगता है कि अब सिर्फ लक हमें समवॉट वापस वही घूम फिर के वही वापस आया था कि लक तो लक हमें जो है ला लीगा जो है नंबर 1 पे लेकर आ सकती है, जब बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड पॉइंट्स गिराएंगे, जो कि गिराएंगे, बहुत सारे गेम्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जी चैंपियंस लीग का टेबल बहुत ही ऑफ लग रहा है। एज यू कैन सी बार्सिलोना इज नंबर 1 पोजीशन 34 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स रियल मैड्रिड और एक गेम हाथ में है। अगर बार्सिलोना अगला गेम हारता है तो हम आ जाएंगे 33 पे, अगर हम अगला गेम जीतते हैं, जो कि गेटाफे से है, जो हम जीतेंगे ही इंशाल्लाह। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर हम चैंपियंस लीग में देखें तो लिवरपूल इज ऑन नंबर 1 और हम लोग कहाँ पर हैं, 19वें पोजीशन पे। सो इट्स गोन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लिवरपूल इज विनिंग दिस गेम, और पिछले 4 गेम वो जीत चुका है। और हम रियल मैड्रिड की अगर हम बात कर लें तो रियल मैड्रिड जो है पहला हारा, दूसरा जीता, तीसरा हारा, फिर चौथा जीता। तो यहाँ पर चांसेस जो हैं 70 आउट ऑफ 30 हैं, 70% टू लिवरपूल इज विनिंग द गेम। दिस माई रिव्यू, दिस माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ टुमारोज गेम। रियल मैड्रिड एज अ इन ला लीगा ग्रेट शेप, अच्छे पोजीशन में लग रही है बिकॉज वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ टाइम नहीं होता एज कम्पेयर टू चैंपियंस लीग। लेकिन चैंपियंस लीग में अगर हम बात करें तो भैया मुश्किल लग रहा है। द न्यू फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज आपको बार बार गेम खेलने और फिर आपके पास इंजरीज हो जाती हैं, तो फिर देयर इज नो ऑप्शंस। और यहाँ पर मैड्रिड लैग कर रहा है, लैक ऑफ प्लेयर्स में। और आई थिंक जो नए यंगस्टर्स जो रियल मैड्रिड कैस्टिया से उठाए हैं और जो हमारे जो छोटे बच्चे जिनको हम सो कॉल्ड कह लें, तो दे आर प्लेइंग असेंसियो जो डिफेंड मैच है, अच्छा खेला, लेकिन दे आर नॉट टोटली प्रिपेयर फॉर द चैंपियंस लीग, हम और आपको पता है। अब फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट। एनफील्ड वाले गेम में बहुत मजा आएगा। मैं यही बोलूंगा कि जलालत प्रो मैक्स ना हो, हम कोई नील से ना हारे, 4-0 5-0 फाइट करके हारे, और फैंस को एक और उम्मीद दे दें कि चैंपियंस लीग में ना उम्मीद ना रखें, हम आहिस्ता आहिस्ता कम बैक करेंगे। जो इंजरीज हैं उसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। एम्बापे विनीसियस जूनियर वाला किस्सा और जूड बेलिंगम वाला किस्सा इज सॉल्व। अब वो बात अलग है कि एंजेलोटी का दिमाग घूमे और कुछ अलग ही कर दे। तो भैया एंजेलोटी भाई प्लीज डॉन कार्लो, आप ज्यादा ना सोचें, आप सेफ खेलें। आपकी खुद की कुर्सी जो है ना वो लाल पर है, ठीक है, इसको हरा करें पहले, उसके बाद फिर ट्विस्ट एंड टर्न करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।